हाँ तो गाइस, ब्रेकअप के बाद क्या करना है, तो इस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ तो गाइस, ब्रेकअप होता कैसे है, आखिर ब्रेकअप हुआ क्यों। पहली बात तो गाइस, प्यार में ना भीख नहीं मांगी जाती। प्यार ना सामने वाले को होगा ना तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, और अगर नहीं है ना तो वो आप कितना भी रोक लो वो जाएगा ही। अगर मान लो आपकी बंदी आपको मना कर रही है ना, अगर आपसे ब्रेकअप करना चाह रही है, आपके कॉल्स नहीं उठा रही है, आपके मैसेज नहीं उठा रही, या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, बहुत लेट रिप्लाई दे रही है, ऑनलाइन है पर आपसे बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब भाई सीधा सा मतलब यही होता है कि ब्रेकअप करना चाहती है वो, और उसको आपसे बेटर मिल गया है। ठीक है, और अपन करते क्या है ना ऐसे टाइम पे कि यार प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपन ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो यही चीज़ नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताई है, अपन इज्जत उनकी करते हैं जिनकी कोई इज्जत होती है, अपन सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी करते हैं जिनकी कोई अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो ना तो इससे सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई हो रहा होता है कि ये तो मेरे से इतना प्यार करता है, इसकी लाइफ में तो मेरे सिवा कोई है ही नहीं। अगर मैं इसकी लाइफ से चले जाऊँ ना तो ये तो कुछ नहीं है मेरे बिना। आप ऐसा दिखा देते हो, वो आप ऐसे कैसे दिखा देते हो, आप उसे बार बार बोल के कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं बोलना रहता है। और जब वो सामने वाला ब्रेकअप करना चाहता है आपसे तब तो बिल्कुल नहीं बोलना रहता है। अगर वो कह रही है ना कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है तो यार तुम्हें बोलना है उससे कि ठीक है भैया तू जा, मेरे को तो मिल जाएगी, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहिए आखिरी टाइम पे। उसके सामने गिड़गिड़ाया नहीं जाता कि यार तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत दिखाओ। उससे बोलो कि जा, ऐसा बोलना है, गिड़गिड़ाना नहीं है उसके सामने, यार मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, ऐसा नहीं करना रहता है। और भाई लड़कों को सिस्टम पता है क्या होता है, अगर लड़कों को लड़की कोई बात अच्छी लगती है ना, अच्छी मतलब बुरी लगती है ना, तो वो उससे है ना बोलता है और कुछ टाइम तक गुस्सा भी दिखाता है कि जा मुझे नहीं करनी तुझसे बात, जब ब्रेकअप, ऐसा कुछ टाइम तक गुस्सा भी दिखाता है। लेकिन लड़के का होता क्या है, लड़का प्यार करता है तो लड़का आखिरी टाइम पे सॉरी बोलने लगता है कि यार सॉरी, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, ऐसा बोलने लगता है आखिरी टाइम पे। ताकि लड़का तो प्यार करता है लेकिन लड़की कभी नहीं झुकती, ताकि लड़की कभी किसी से प्यार नहीं करती, ये बात याद रखना। लड़की हमेशा पैसे वाले की तरफ ही झुकती है, लड़की हमेशा पैसे वाले से ही शादी करेगी, लड़की हमेशा पैसे वाले से ही प्यार करना पसंद करती है। वो तो उसे कोई आपसे बेटर मिल नहीं रहा इसलिए वो आपके साथ है, ऐसा समझ लेना। और जब जिस दिन बंदी को आपसे बेटर मिल जाता है ना, वो आपको छोड़ देती है। ये एक सच्चाई है लड़कियों की। लड़कियों को ये बात लगेगी कड़वी, क्योंकि ये एक सच्चाई है। लड़कियां है ना ऐसी ही होती हैं। अब लड़की, कुछ लड़कियां कहेंगी कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, ऐसा वैसा, तो बेटा तुम हमेशा, हर लड़की एक जैसी ही होती है, पैसे वालों के मरने वाली, ठीक है। और पैसे वाला ही तुम्हें चाहिए होता है। वो तो क्या तुम्हारी कोई, क्या बोलूँ, सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुमने लड़का रखा हुआ होता है, बॉयफ्रेंड रखा हुआ होता है नाम के लिए, ताकि वो तुम्हारा खर्चा उठाए। बाकी प्यार व्यार तो लड़कियों को कभी किसी से होता नहीं है, उन्हें हमेशा पैसे वाला बंदा चाहिए होता है। और पैसे वाले बंदे से भी ये प्यार नहीं करती, उसके पैसे से प्यार करती हैं। तो ये लड़कियों की सच्चाई होती है जो कि लड़के नहीं समझ सकते। लड़कियां अगर बोल देती हैं आई लव यू तो लड़के तो बात सोचते हैं कि अब भाई ये तो मुझसे प्यार करती है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। ताकि लड़के ज़्यादातर लॉयल होते हैं, वो शादी करने को राज़ी होते हैं। लेकिन लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं। लड़की को हमेशा शादी करने के लिए अमीर लड़का ही चाहिए होता है, किसी गरीब लड़के से वो कभी शादी नहीं करेंगे, उन्हें अमीर लड़का ही चाहिए होता है। लेकिन लड़का तो भाई प्यार कर लेता है ना दिल से, अगर कोई लड़की उसे आई लव यू बोलती है तो वो तो दिल से प्यार कर लेता है। इसलिए वो हर चीज़, मतलब गलती अगर उस लड़के की नहीं है ना तभी वो झुकने को तैयार होता है, ताकि वो उससे प्यार करता है। और लड़का सोचता है कि यार मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, और वो उससे बार बार माफ़ कर भी देता है। लेकिन लड़कियाँ यहाँ पर डबल चैटिंग कर रही होती हैं, डबल डेटिंग कर रही होती हैं। और अगर कोई हमेशा लड़का सोचता है, हमेशा कोई लड़का सोचता है कि मेरी बंदी सिर्फ मुझसे बात करती है, पर ऐसा नहीं होता। लड़की हमेशा 4-5 से बात कर रही होती है, लड़कियां हमेशा 4-5 लड़कों से बात कर रही होती हैं, लेकिन वो कभी बताती नहीं है। और बताती हैं, ऐसा बताती हैं कि मैं बहुत शरीफ हूँ, लेकिन ये बहुत एक नंबर की चालू लड़कियां होती हैं। और ज़्यादातर लड़कियां ऐसी ही होती हैं। माना 1-2%, 100 में से 1-2% लड़कियां अच्छी होती हैं, लेकिन 98% भाई लड़कियां ऐसी ही होती हैं। उन्हें अमीर लड़का चाहिए, अमीर लड़का ही चाहिए, और शादी करने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। वो तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई अमीर लड़का इनसे फंसता नहीं है, इसलिए ये टाइम पास करने के लिए किसी को भी उठा लेती हैं। ये लड़कियों की सच्चाई होती है। लड़कियों को लगेगी मेरी बात कड़वी, लेकिन भाई यही सच्चाई है। लड़के समझ सकते हैं तो समझ लें, और लड़के ये बात ज़्यादातर जानते ही होंगे, इसलिए लड़के भी हमेशा लड़कियों को चीट करते हैं। और भाई सही है, ताकि लड़कियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं, इसलिए उन्हें चीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर चीट करो, टाइम पास करो, छोड़ो, यही रहता है लड़कियों का। खेलो कूदो अलग हटाओ, यही बात होती है बस। लड़के हमेशा इस बात पे से बदनाम होते हैं कि लड़के तो टाइम पास करके छोड़ देते हैं, लड़के शादी करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो बात ये सच नहीं है। सच बात तो ये है
कि लड़कियां हमेशा शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की को उससे बेटर मिलने के बाद लड़की उसे ब्रेकअप करने को फोर्स करने लगती है। अब वो सीधा तो बोलेगी नहीं कि चलो ठीक है अब मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, मुझे तुमसे बेटर मिल गया, ऐसा तो बोलेगी नहीं लड़की हमेशा ऐसा बोलती है। लड़की हमेशा इतना फोर्स कर देती है इनडायरेक्टली लड़के को कि लड़का खुद ब्रेकअप करने पर मजबूर हो जाता है। लड़की देखो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, कॉल करेगी तो थोड़ा रूड बन के बात करेगी, थोड़ा एटीट्यूड में बात करेगी, थोड़ा रूडली बात करेगी, ताकि उसे तो दूसरा मिल गया, उसे तो ये छोड़ना ही है। और लड़का अगर लड़की को इतनी रूडली बात करते हुए देखता है ना, तो लड़के से भी रहा नहीं जाता, वो भी कुछ बोल देता है, छोटी मोटी लड़ाई कर लेता है। और फिर लड़का मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं करता कुछ टाइम के लिए, फिर लड़की भी नहीं करती। फिर लड़का एक दिन हार मान के उसे मैसेज कर ही देता है। ओबियसली अगर उससे प्यार करता है तो मैसेज तो करेगा ही कि यार बात क्यों नहीं कर रही, ऐसा वैसा, लड़ाई हो गई तो माफ़ कर दो, अब ऐसा वैसा सॉरी बोल देता लड़का। लेकिन लड़की फिर उसे माफ़ नहीं करती, ताकि उससे तो दूसरा बंदा मिल गया ना, इसलिए वो उसे माफ़ क्यों करेगी। फिर वो उससे थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगती है, उससे थोड़ा कटने लगती है, उसको ब्लॉक कर देती है, ऐसे ब्रेकअप कर लेती है लड़कियाँ। और लड़के को लगता है कि यार मेरी छोटी सी गलती थी, मैंने उससे थोड़ी सी लड़ाई कर ली, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही। ऐसा लड़का सोच लेता है कि गलती मेरी ही थी। तो भाई गलती तुम्हारी नहीं थी, वो लड़की को जाना ही था। अगर वो आपसे प्यार करती है ना, तो आपकी 10 गलतियाँ करने के बाद भी वो रुक जाएगी। और अगर आपसे प्यार नहीं करती ना, तो वो जाएगी ही। गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती लड़की की है, क्योंकि उसे आपसे बेटर बंदा मिल गया है, तो वो तो जाएगी ही। लड़कियों की यही सच्चाई होती है। लड़कों के लिए एक बात बताता हूँ कि अगर कोई लड़की इस वजह से तुम्हें छोड़ के जा रही है ना, कि तुमने कोई गलती कर दी इसलिए वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, तो उसे रोकना नहीं है, ताकि उसे बहाना चाहिए था तुम्हें छोड़ने का, और अब उसे बहाना मिल गया इसलिए वो तुम्हें छोड़ के जा रही है। वरना अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, तो इस वजह से तो वो छोड़ के नहीं जाता कि उसने गलती कर दी। छोटी सी लड़ाई की वजह से कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता। वो उसने पहले से सोच के रखा था कि इसको मैं कैसे छोड़ूं, कि अभी मुझे तो दूसरा बंदा मिल गया है। लड़की ये सोचती है अब मुझे तो दूसरा बंदा मिल गया है, अब मैं इसको कैसे छोड़ूं। उसे कोई रीज़न नहीं मिल रहा होता, ताकि आपने कोई गलती की नहीं होती। इसलिए वो है ना आपकी छोटी सी मतलब लड़ाई करने लगती है वो आपसे, ताकि आप भी उसे थोड़ा कुछ बुरा भला कहो और उसको रीज़न मिल जाए आपको छोड़ने के जाने का। और जब आप उससे थोड़ा सा बुरा भला कह देते हो ना, तो उसे एक रीज़न मिल जाता है। भले ही छोटा रीज़न होता है, लेकिन वो उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर बना देती है, और फिर वो आपको छोड़ के चली जाती है, ताकि उसे तो छोड़ के जाना ही था। और आप जब तक उससे दूर रहे तो तब तक आपको यही रिग्रेट होता रहता है कि यार गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत कर लिया लड़ाई करके, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने वो बात गलत बोली थी। और आप पूरा सोचने लगते हो कि यार मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यार ऐसा नहीं होता, उसको आपसे जाना था तो वो चली गई आपको छोड़ के, ताकि उसे लड़कियों को अच्छा बंदा चाहिए होता है, अमीर लड़का। और आप अगर आपसे बेटर उसे जिस दिन मिल जाता है ना, वो आपको छोड़ के चली जाती है। इसमें ये मत सोचो कि गलती हमारी थी कि उसकी थी। उसके अगर जाना है तो वो जाएगी ही, ताकि उसको आपसे बेटर बंदा मिल गया है तो वो जाएगी ही। यही सच्चाई होती है। तो भाई आपको करना ये है कि कोई बंदी अगर आ रही है तो उसे रोको मत, और कोई जा रही है तो उसे रोको मत। ताकि अगर कोई आपसे प्यार करती है तो वो आपको एक्सेप्ट कर रही है, आप भी उसे एक्सेप्ट करो। वो कोई आपको छोड़ के जा रही है ना, तो आपसे प्यार नहीं करती, जाने दो उसे। ताकि आपके रोकने से, आपको फोर्स करने से वो रुकेगी तो है नहीं, और रुकेगी भी तो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाएगी। रिचार्ज करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, है ना। क्योंकि आपसे प्यार तो वो करती नहीं आई मीन। तो यही करो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, बस। किसी को फोर्स नहीं करना है प्यार के लिए, कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता। अगर किसी को आपसे प्यार है तो वाकई में आप उसे एक्सेप्ट करो। और अगर आप किसी को आपसे प्यार नहीं है, अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको समझ आया होगा कि लड़कियां कैसी होती हैं, कितनी शेल्फिश होती हैं। अपन फालतू में इन्हें मुंह लगाते हैं, इन्हें जूतों के नीचे रखना चाहिए। असली बात तो ये है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों।